तो मेष लगन वालों के लिए हम शनि, केतु और चंद्र के कंजक्शन को लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब थर्ड हाउस के लिए चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने प्रथम भाव और द्वितीय भाव के लिए चर्चा की है। थर्ड हाउस की बात की जाए तो देखिए, थर्ड हाउस के स्वामी यहाँ बुध हैं, जो कि शनि के साथ मित्रवत हैं। और चंद्रमा यहाँ एक अत्यंत शुभ ग्रह है। तो शनि, केतु और चंद्रमा का अगर ऐसा कंजक्शन बन रहा है तो यहाँ चंद्रमा फोर्थ लॉर्ड होके आ रहे हैं और शनि आपके चार्ट में 10वें और 11वें घर के लॉर्ड होके यहाँ आ रहे हैं। ऐसे में जातक बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो सकता है, अपनी बात को बहुत ही अच्छे तरीके से व्यक्त करने वाला हो सकता है। बट जो थर्ड हाउस की एनर्जी है वो सारी की सारी यहाँ केतु के पास चली जाएगी। केतु के पास जाने की वजह से आपको अपना एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। आपको कोई भी पर्टिकुलर मामले में ज़्यादा अच्छे से विचार करने की आवश्यकता होगी, ज़्यादा अच्छे से हार्डवर्क करने की आवश्यकता होगी। ऐसा जातक हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पे विष दोष बन रहा है या जो ग्रहण दोष बन रहा है केतु चंद्र की वजह से, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा जल्दी मानसिक तनाव में आ सकता है। बहुत ज़्यादा उदासी उसके मन पे रह सकती है या चेहरे पे रह सकती है, या जहाँ तक कहीं न कहीं अकेलेपन की भावना वाला हो सकता है कि जो अकेला-अकेला रहने की कोशिश करे या लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा ना आए, या इवन फैमिली के सदस्यों के साथ भी जो लोग बात ना करें इस प्रकार के। तो निश्चित तौर पे यहाँ पर आपको खुद पर तो ज़्यादा ध्यान देना ही होगा, बट आपका जो मेहनत है, आपका जो एफर्ट है किसी भी पर्टिकुलर कार्य के लिए, वो कितना ज़्यादा सही डायरेक्शन में है। देखिए, बुध अगर बहुत वेल प्लेस्ड है आपके चार्ट में, तो कुछ हद तक आपके लिए फिर भी यहाँ पर अच्छी स्थिति होगी। बट जो चंद्रमा यहाँ डिस्टर्ब हो गए, तो चंद्रमा अगर केतु के ज़्यादा क्लोज होंगे, तो फिर आप में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति, बहुत ही ज़्यादा सोचने के बावजूद भी किसी भी पर्टिकुलर फैसले पे नहीं पहुँच पाना, ऐसा हो सकता है। अगर लेकिन चंद्रमा पर शनि का प्रभाव ज़्यादा होगा, तो आपको फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होगी, आपका काम नहीं बन पाएगा, आपका काम लगातार अटकेगा, कोई ना कोई अवरोध आपके आता रहेगा। शनि अगर वक्री भी हो जाएँ, तब भी ऐसी स्थिति और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि शनि वक्री होने के केस में वैसे तो हम वक्री शनि को काफ़ी अच्छा मानते हैं, बट क्योंकि केतु साथ है, तो केतु का प्रभाव फिर शनि पर बढ़ जाएगा। ऐसे केस में फिर करियर के लिए प्लान करना, अर्निंग के लिए प्लान करना उतना ज़्यादा आसान नहीं रहेगा। अब जहाँ तक इस प्रकार का जो होगा, वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा सीरियस होगा और वो अपना कोई भी पर्टिकुलर टारगेट लेके चलने वाला होगा, या वो अपना जो समय है व्यर्थ में कभी भी बर्बाद नहीं करेगा। तो थोड़े आप इस प्रकार के जातकों को थोड़ा सन की टाइप का बोल सकते हैं, या जो भी धुन इन पे सवार हो जाती है वो काम ये करते ही हैं। बट चंद्रमा यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा पीछे लेकर जाने वाले हैं, क्योंकि आप लगातार सोचते ही रहेंगे, विचार करते ही रहेंगे, लेकिन एक फाइनल फैसले पर आप नहीं पहुँच पाएँगे। और अगर फाइनल फैसले पर आप पहुँच भी गए, तो लास्ट में आके आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति बन जाएगी। अब शनि चंद्र का जैसे ये कंजक्शन बन रहा है थर्ड हाउस में, तो वैसे तो यहाँ जो स्वामी है थर्ड हाउस के वो बुध हैं, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चंचल हो सकता है, बट यहाँ ये चंचलता की जो स्थिति है वो भी काफ़ी ज़्यादा नियंत्रित हो रही है। और लेकिन आपका जो मल्टीटास्किंग एबिलिटी है उस पर भी काफ़ी नेगेटिव असर पड़ेगा। इस प्रकार का जो जातक है केतु के यहाँ होने की वजह से, अक्सर वैराग्य की भावना उसमें डेवलप होगी। अक्सर वो अपने ही विचारों में खोया हुआ रह सकता है। वो कहीं न कहीं समाज से या परिवार से थोड़ा कटा हुआ सा महसूस करेगा अपने आप को। तो शनि यहाँ केतु के साथ मिलकर वैराग्य योग का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसा जातक लगभग 40-45 की एज के बाद जरूर वैराग्य की तरफ आगे बढ़ सकता है। ऐसा जातक अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सेल्फ एफर्ट लगाएगा, अपनी खुद की मेहनत लगाएगा, और वो काफ़ी ज़्यादा जिद्दी होगा इस मामले में। जातक अपने ऊपर कोई भी ऐसी जिम्मेदारी जो उसकी वास्तव में बनती नहीं है, वो जिम्मेदारियां भी ले लेगा। अब शनि यहाँ पे आपके चार्ट में 10वें और 11वें घर के स्वामी होने की वजह से इस कंजक्शन का जो इम्पैक्ट है वो आपके कैरियर पर भी आएगा। निश्चित तौर पे ऐसा हो सकता है कि आपका जो कैरियर है बहुत ही लेट सेट हुआ हो, या तो कैरियर में आपने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की हो, उसके बावजूद भी आप जिस प्रकार का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा रिजल्ट आपको ना मिल पाए हो। देखिए, थर्ड हाउस जो है वो साहस का है वास्तव में, या संघर्ष जो आपकी लाइफ में आता है उसको आप थर्ड हाउस के थ्रू कहीं ना कहीं दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना जो सेल्फ एफर्ट है, अपना जो योग्यता है, अपना जो नेचुरल टैलेंट है, उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा और आप प्रॉपरली कम्युनिकेट करें। हालांकि शनि यहाँ स्थित होकर आपको बहुत ज़्यादा परिसर में बना रहे, और बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपका डेडिकेशन भी बढ़ेगा किसी भी काम में। लेकिन जो पराक्रम है, अगर बुध अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आप उतने ज़्यादा पराक्रमी नहीं हो पाएँगे, उतने ज़्यादा साहसी नहीं हो पाएँगे। तो लाइफ़ में कोई भी प्रकार का गोल अचीव करने के लिए, कोई भी प्रकार का कड़ा फैसला आपको लेना हो, या कोई भी ऐसा फैसला लेना हो जहाँ पर आपके लिए रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो उन फैसलों की तरफ आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे, या अक्सर आप अपनी प्लानिंग को लगातार बदलते रहेंगे।
देखिए, जो यहाँ पे छोटे भाई-बहनों का ये घर है या आप रिलेटिव्स का या पड़ोसियों का भी मान सकते हैं थर्ड हाउस को, तो उन लोगों के साथ आपकी बहुत ज़्यादा या तो संबंधों को लेके प्रॉपर स्थिति नहीं होगी या रिश्तों में थोड़ी दूरियाँ आ जाएँगी या थोड़ी डिटैचमेंट आ जाएगी, इस तरीके का कुछ यहाँ रहेगा। देखिए, वाणी से ऐसा व्यक्ति काफ़ी गंभीर हो सकता है और क्योंकि ये कम्युनिकेशन का घर है, तो जातक अपनी जो बात है उसको बहुत ही कम शब्दों में कहने वाला हो सकता है। जातक टेक्निकल तौर पे या वो इंजीनियरिंग रिलेटेड कार्यों में काफ़ी ज़्यादा सफल हो सकता है। उसका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। साथ ही साथ जातक व्यर्थ की बातें करना कभी भी पसंद नहीं करेगा, जो भी वो बात करेगा बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल चर्चा करेगा। बट ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड होने के बावजूद या बहुत ज़्यादा मेहनती होने के बावजूद भी कहीं न कहीं उतना अच्छे से प्रभाव नहीं दिखा पाएगा अपना। अब चंद्रमा पर अगर केतु का प्रभाव ज़्यादा होगा तो जातक अपनी सारी की सारी ये जो थर्ड हाउस की क्वालिटीज़ हैं, उनसे डिटैच हो जाएगा, तो वो अपने आप को समझ ही नहीं पाएगा यहाँ पे। अगर हम यहाँ दृष्टि संबंध के हिसाब से विचार करें या स्वामित्व के हिसाब से अगर विचार करें तो यहाँ पे क्योंकि फोर्थ हाउस के स्वामी है चंद्रमा, तो ऐसा जातक अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकता है। इवन वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करे, बहुत ज़्यादा मेहनत करे, इसके बावजूद भी वो अपने फैमिली रिलेटेड जिम्मेदारियों को नहीं कहीं ना कहीं पहचान पा रहा या कहीं ना कहीं उनको पूरा नहीं कर पा रहा, ऐसा हो सकता है। अब फोर्थ हाउस में बैठा हुआ ग्रह और आपके 10th और 11th हाउस में बैठे हुए ग्रहों को देखिए। इन भाव में जो बैठे प्लैनेट है वही आपको काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आपको देखना होगा कि अगर शनि वक्री हो जाते हैं, तो क्योंकि उस केस में फिर वो आपके सेकंड हाउस की तरफ ही मूव करेंगे और केतु का जो मूवमेंट है, वो भी आपके सेकंड हाउस की तरफ ही है। तो ऐसे में जो भी आपका भौतिक सुख-सुविधा है, आपका जो फैमिली रिलेटेड जो स्थिति है, उस पर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है फिर केतु और शनि का, ये आपको देख लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे अब जो चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा इस तरीके से आ गए शनि और केतु के साथ, तो जातक को बहुत ज़्यादा सुख सुविधा अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। जातक को बहुत ज़्यादा ईमानदारी से काम करते हुए आप देखेंगे और कभी-कभी तो वो कार्य भी जो उसके बनते ही नहीं, वो भी ऐसा जातक करेगा। शनि के प्रभाव की बात करें तो शनि सबसे पहले पंचम घर पे दृष्टि डालते हैं, जहाँ पर शनि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाते हैं, बहुत ज़्यादा अनुशासन में रखने का कार्य करते हैं, साथ ही साथ आपके टैलेंट को बढ़ाने का कार्य करते हैं। बट वास्तव में आपको अपनी क्षमताओं का आभास नहीं हो सकेगा, क्योंकि चंद्रमा पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं और थर्ड हाउस में आपकी स्वयं की एबिलिटी है। इसलिए खुद पर आपको थोड़ा ज़्यादा वर्क करने की आवश्यकता है और शनि की दृष्टि पंचम पर होने से लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। संतान को लेके कुछ डिले या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या संतान से इमोशनली या मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट महसूस कर सकते हैं। ऐसा जो व्यक्ति होगा, अब वो अगर शेयर मार्केट से जुड़ा है, लॉटरी, सट्टा वगैरह से, तो वो इतनी ज़्यादा रिस्क नहीं उठा पाएगा। मेनली यहाँ चंद्रमा इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है कि जहाँ तक कोई भी प्रकार की अगर रिस्क उठा भी लेगा, तो वो बहुत ज़्यादा बेचैनी में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा तनाव या बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाएगा। पंचम भाव में बैठा ग्रह अब आपको इस मामले में काफ़ी हेल्प कर सकता है। शनि का और इनका जो प्रभाव है बाद में आपके नवम भाव पे होगा। तो ऐसा शनि और जो चंद्रमा का प्रभाव हो आपको लंबी दूरी की यात्राओं में काफ़ी हेल्प करेगा, इवन विदेश यात्रा में भी। बट आपको ये भी देखना होगा कि नवम भाव में आपके राहु भी स्थित है। तो राहु यहाँ नीच के और स्वयं यहाँ केतु भी नीच की स्थिति में आ गए। इसलिए क्या जुपिटर अब आपका बहुत वेल प्लेस्ड है आपके चार्ट में, या तो जुपिटर भी अगर खराब स्थिति में है तो राहु से आप बहुत कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। अब जो राहु के साथ बैठा प्लैनेट है उसका प्रभाव भी यहाँ होगा और राहु का प्रभाव भी आपके थर्ड हाउस पे होगा। बट एक्चुअल में तो जो राहु के साथ बैठा ग्रह है वही आपको ज़्यादा मदद कर पाएगा एक्चुअल में, क्योंकि राहु के साथ बैठा ग्रह काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ, उसकी क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुई। तो वो ग्रह राहु की तुलना में भी अब इतना ज़्यादा सक्षम है कि वो यहाँ शनि को प्रभावित कर सके, केतु और चंद्रमा को भी वो प्रभावित कर सके। एक्चुअल में तो राहु का प्रभाव भी यहाँ है, बट राहु और केतु के बीच में यहाँ 180 डिग्री का एंगल है और उसके साथ साथ ये एंगल हमेशा फिक्स्ड रहेगा। ऐसे केस में राहु उतना अधिक प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। वैसे भी यहाँ जितने भी एनर्जी थर्ड हाउस के साथ एक्सचेंज हो रही, सारा का सारा एनर्जी केतु अपने आप में समाहित कर ले रहे, इसलिए आपको थोड़ा प्रॉब्लम अवश्य होगा। तो आपको कोई भी प्रकार का फैसला लेने, कोई भी प्रकार के बड़े रिस्क लेने के लिए बहुत ही प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करना होगा। ऐसा जो कंजक्शन है वो आपको हायर स्टडीज़ में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। आपको धार्मिक और आध्यात्मिक मामलों में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। शनि का दृष्टि फिर यहाँ से आ जाता है आपके 12th हाउस पे। देखिए 12th हाउस पे शनि का दृष्टि का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा जातक लेट एज में बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक उन्नति के साथ-साथ कहीं न कहीं वो अपना देश छोड़ देगा या अपना जन्म स्थल छोड़ के कहीं और रहने लगेगा। तो यहाँ पे जो 12वें घर पे शनि का प्रभाव होगा, ये आपकी मैरिड लाइफ को भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला होगा। तो हो सकता है आप रात्रि के समय में भी बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो, या आपका कुछ ऐसा प्रोफ़ेशन है जहाँ पर आप रात्रि के समय अक्सर काम करते होंगे या काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते होंगे।
तो यहाँ पे आपका जो आध्यात्मिक चिंतन है, आपका जो मनोवैज्ञानिक जो चिंतन है कहीं न कहीं उसका बहुत बड़ा रोल है और क्योंकि नवम भाव यहाँ कनेक्ट हो रहा है 12वें घर से, तो उन जातकों के लिए जिनका अगर कोई भी प्रकार का उनमें टैलेंट है, क्रिएटिविटी है या जो अध्यात्म में उन्नति करना चाहते हैं, जो कुछ स्पेसिफिक अपनी लाइफ में इस प्रकार का पाना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी स्थिति है। ऐसा कंजंक्शन बेसिकली आपको अकल्ट में बहुत रुचि दे सकता है। आपको केतु से रिलेटेड फील्ड में अगर काम करना होता है, ऐसा कंजंक्शन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट साबित होगा। इसके साथ-साथ अब आप ये ज़रूर देख लें कि यहाँ पर आपको महादशा, जो इनमें से अगर किसी की है, शनि की, केतु की या चंद्रमा की, तो महादशा पर विचार वैसे करें। चंद्रमा वैसे आपके माताजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस वजह से हो सकता है माताजी से आपको कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट ना मिल पाए, माताजी से कोई धन या संपत्ति आपको ना मिल पाए, बल्कि उनके साथ आपकी बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग रहे या तो उनकी कोई बड़ी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर रहेगी। तो इस हिसाब से इस कंजंक्शन पर आप विचार कर सकते हैं।